हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पे स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने आपकी क्लास 10 कैसे से मैथ एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट करवा दिया था। अब बात होती है आगे, तो देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन आगे का मैं इस क्लास में करवाऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित समीकरण निकाय को विलोपन विधि से हल करें। विलोपन विधि नाम से इसका काम का पता चल रहा है। विलोपन है यानी विलुप्त करना ही पड़ेगा, यानी गैप तो कुछ करना ही पड़ेगा। चलो भाई, तो बात कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें आपका पहला समीकरण है 2 का पहला समीकरण, ठीक है। x/2 + y 2y/3 इज इक्वल टू -1, x - y/3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो बात कर लेते हैं क्या आपका एक समीकरण हो गया x/2 प्लस में 2y/3 इज इक्वल टू -1। ये आपका क्या हो गया भाई, फर्स्ट समीकरण। सेकेंड समीकरण x - y/3 इज इक्वल टू 3, ये क्या है, सेकेंड समीकरण। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है 2 × y/3, यहाँ पे क्या माइनस में y/3, यहाँ पे 2 ला देता हूँ, ठीक है। तो समीकरण सेकेंड को 2 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, 2 × x - y/3 इज इक्वल टू 3। तो 2x माइनस में 2y/3 इज इक्वल टू 3 दूनी 6। ये समीकरण क्या बन गया, थर्ड बन गया। अब यहाँ पे देखिएगा क्या आपका समीकरण, इसमें फर्स्ट और थर्ड में देखिए, यहाँ पे आपका प्लस में है, यहाँ आपका माइनस में है। तो क्या करता हूँ, समीकरण थर्ड को और फर्स्ट को जोड़ देता हूँ। तो RHS इसका लेता हूँ 2x माइनस में 2y/3, फिर जोड़ का चिन्ह इसका, सॉरी LHS लिया था, ओके। LHS लेता हूँ, फिर इसका भी LHS लेता हूँ। क्या है आपका पहला समीकरण देखना है, पहला समीकरण। तो यहाँ पे क्या है x/2 प्लस में 2y/3 इज इक्वल टू, इसका क्या है RHS में 6, समीकरण फर्स्ट का प्लस में फिर देता -1। तो ये क्या हो गया देखिएगा, माइनस में 2y/3 प्लस में 2y/3 चला गया, आपका क्या बच गया 2x प्लस में x/2 इज इक्वल टू 6 + -1। ये हो गया आपका 2 दूनी 4x प्लस में x इज इक्वल टू 6 में से गया 5, 4 × 5x/2 इज इक्वल टू 5। ये और ये चला गया 1 से, मतलब 5 × 5 5 × 5, तो x बराबर 1 × 2, तो x बराबर क्या हो गया 2। x बराबर 2 मान समीकरण, अब किस में लग देता हूँ समीकरण, देखिएगा x बराबर 2 रखना है। चलिए, तो समीकरण जो है आपका किस में, ये आपका कौन सा है भाई, x - y/3, ये दूसरा है। चलो, समीकरण सेकेंड में लिखने पर आप किसी में भी लग सकते, सबका आंसर बराबर ही आएगा, ठीक है। तो ये क्या है समीकरण दूसरा, x कितना आ गया 2 - y/3 इज इक्वल टू 3। देखिएगा माइनस में y/3 इज इक्वल टू 3 माइनस में 2, -y/3 इज इक्वल टू 3 में 2 गया 1, y इज इक्वल टू माइनस में y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × 1 3। और देखिएगा यहाँ पे आपको पता है 1 × होता है, तो y इज इक्वल टू 3/-1 इज इक्वल टू -3 हो गया। अतः x बराबर 2 y बराबर -3, ये था आपका आंसर। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 इसका पूरा खत्म होता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसको आपको क्या कहते हैं, ये आपका अतः को मैं यहाँ थोड़ा साइड में लिख देती हूँ ताकि आगे का क्वेश्चन बना सकूँ। x बराबर 2 y बराबर क्या -3, ओके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का ही दूसरा। क्या है समीकरण, पहला समीकरण है x/6 प्लस y/15 इज इक्वल टू 4, x/3 माइनस y/12 इज इक्वल टू 19/4। यानी यहाँ पे क्या है x/6, यहाँ पे x/3 है, यहाँ पे y/15, यहाँ पे y/12। तो हम इसको क्या करते हैं x/6 ही बना देते। तो पहली बात तो समीकरण पहला क्या है x/6 प्लस y/15 इज इक्वल टू 4, x/3 माइनस
y बटे 12 इज इक्वल टू 19/4। ये आपका समीकरण फर्स्ट, ये आपका सेकंड। समीकरण सेकंड को 1/2 से या फिर 2 से भाग देने पर या 1/2 से गुना करने पर, ठीक है, से गुना करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा? 1/2 से गुना करना है। सेकेंड समीकरण क्या है भाई? सेकेंड समीकरण x/3 माइनस y/12 ये इज इक्वल टू 19/4। तो बात कर लेते हैं क्या, ये कितना हो जाएगा भाई? देखिएगा, x/6 माइनस y/12 दूनी 24 इज इक्वल टू 19/8 हो जाएगा। ये समीकरण निकल गया तीसरा। बात कर लेते हैं क्या, अब देखिएगा आपका एक समीकरण थर्ड और फर्स्ट को देखिए, ठीक है। तो थर्ड और फर्स्ट में देख रहे हैं तो x/6 आ गया, यहाँ भी प्लस में, यहाँ भी प्लस में, तो एक माइनस करना पड़ेगा, इसलिए माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं क्या, समीकरण थर्ड को समीकरण फर्स्ट की बात की, फर्स्ट से घटाने पर, तो LHS पहले ले लेता हूँ भाई। क्या है? समीकरण थर्ड को घटाना है किससे? फर्स्ट से। तो x/6 प्लस में y/15 इज इक्वल टू 4 है, तो पहले LHS लिख लिया। अब इसका LHS माइनस का चिन्ह देके, तो ये क्या है? थर्ड में x/6 माइनस में y/24 इज इक्वल टू, इसका क्या है? LHS उठाओ भाई, फर्स्ट समीकरण देख के उठाना है, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट में क्या है? 4 माइनस में थर्ड में क्या है भाई? तो 19/8 यानी 19/8। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं x/6 प्लस y/15 माइनस x/6 माइनस प्लस में y/24 इज इक्वल टू 908 8 चौक 32 माइनस में 19 प्लस माइनस चला गया, प्लस में x/6 माइनस में x/6 चला गया, 0 हो गया। तो बच्चा y/15 प्लस में y/ क्या हो गया भाई? 24। ओके, इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? बात कर लेते हैं तो ये देखिएगा, आपका हो गया 12 में से 9 गया तो 9 3 12 हो गया, 2 में से 1 गया, 1/8 हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्या भाई, इसका लेंगे क्या, ये आपका y है, चाल नहीं है, ये आपका y है, ये भी आपका y है, ठीक है। ये मैं y ऐसे लिखती हूँ और मेरा चाल ऐसे होता है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ चाल है और यहाँ y है। तो बात कर लेते क्या, ये भी आपका y है। तो यहाँ पे देखिएगा लॉसो लेंगे तो क्या होगा भाई, तो लॉसो, यस, देखते हैं लॉसो लेते हैं तो क्या होता है। लॉसो लेते हैं तो 15 का और 24 का, ठीक है। तो अभी तक हमने लॉसो में हमने एक्सरसाइज 1 में ही देखा था आपका एलसीएम और एचसीएफ निकालने का अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से, यानी हम क्या करते थे भाई, अभाज्य गुणनखंड करके निकाल सकते थे। तो इसका करेंगे तो 3 5 और 24 का करेंगे तो देखिएगा 24 का अभाज्य गुणनखंड 2 से 12 दूनी 24, 2 से 2 छक वाला 2 से 2 3 6 यानी 2 का क्यूब गुने 3 हो जाएगा। तो एलसीएम की बात कर ले तो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब ज़्यादा है, 2 का क्यूब, इसमें तो 2 है ही नहीं, 3 3 है, 1 3 ले लेता हूँ और ये क्या है 5 एक्स्ट्रा में। चलिए तो करेंगे कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 गुने 3 गुने 5, तो 8 5 40 गुने 3 120, 15 8 120, ये हो गया 8y, 24 5 120, ये हो गया 5y इज इक्वल टू 13/8, 8 5 13y बटे 120 इज इक्वल टू 13/8, 13 एकम 13, 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, 15 8 120 यानी y बराबर 15 हो गया, ठीक है। तो y का वैल्यू 15 निकल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब y बराबर 15 मान अब किस समीकरण में लगते हैं तो देखते ऊपर भाई, समीकरण फर्स्ट में लग दो या सेकंड में लग दो या थर्ड में, किसी में भी रखेंगे मान निकल जाएगा, ठीक है। तो y बराबर 15 आया हमको, तो y बराबर जब 15 है तो मैं इसको फर्स्ट समीकरण में लग देती हूँ। y का मान 15 जो है समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट क्या है x/6 प्लस y/15, y कितने निकल गया 15/15 इज इक्वल टू कितने है भाई फर्स्ट समीकरण में 4 बराबर में, ये तो ये चला गया 1 हो गया, यानी x/6 प्लस में 1 इज इक्वल टू 4, x/6 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 यानी x/6 इज इक्वल टू 3 हो गया। तो x बराबर क्या हो गया, ये आपका 6 है, 6 गुने 3 इज इक्वल टू 18 हो गया। अतः
एक्स बराबर 18, वाई बराबर क्या निकल गया आपका 15। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर इसका 2 भी खत्म होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी का है भाई, यानी 2 का 30 ला क्या है, पहला समीकरण x प्लस 6 बाई वाई इज इक्वल टू 6, दूसरा समीकरण 3x माइनस में 8 बाई वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, यानी पहला समीकरण क्या है x प्लस 6 बटे वाई इज इक्वल टू 6, ये आपका फर्स्ट समीकरण। दूसरा समीकरण है 3x माइनस में 8 बाई वाई इज इक्वल टू 5, ये हो गया दूसरा समीकरण। अब फर्स्ट समीकरण को यहाँ पे 3 से गुना कर देता हूँ, यानी समीकरण फर्स्ट को 3 से गुना कर देता हूँ, यके 3 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, 3 इंटू फर्स्ट समीकरण को उठाया भाई, तो x प्लस 6 बटे वाई इज इक्वल टू 6, यानी 3x प्लस में 46 18 बटे वाई इज इक्वल टू 46 18, ये समीकरण थर्ड निकल गया। अब बात कर लेते हैं कि आप सेकेंड और थर्ड को देखिए, यहाँ पे 3x प्लस में तो एक बार माइनस करना पड़ेगा। अब देखिएगा समीकरण सेकेंड को थर्ड से घटाने पर, तो किससे घटाने पर, थर्ड से, तो LHS लिखता हूँ थर्ड का 3x प्लस 18 बटे वाई, माइनस कर देती हूँ सेकेंड वाले को 3x माइनस में 8 बटे वाई इज इक्वल टू LHS लिखते हो, ये हो गया 18, इसका लिखता हूँ माइनस में देके 2 का क्या 5, यानी 3x प्लस में 18 बाई वाई माइनस में 3x माइनस प्लस में 8 बाई वाई इज इक्वल टू 18 में से 5 जाएगा तो 13 है, ये और ये चला गया तो कितने बच गया, प्लस में 3x माइनस में 3x गया 0, यानी 18 बटे वाई जोल 8 बटे वाई इज इक्वल टू 13, वाई लॉस हो लेंगे 18 जोल 8 इज इक्वल टू 13, ये 8 26 बटे वाई इज इक्वल टू 13। और बात कर लेते हैं क्या भाई, आपका 13 कम 13 दूनी 26, यानी 2 बटे वाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, अब बात कर लेते हैं क्या, 1 बटे वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर क्या हो गया 2, तो y बराबर 2 मान समीकरण, अब किस में लगता हूँ देखिएगा, ये 2 आ गया, y का वैल्यू चलिए इस फर्स्ट में लग देता हूँ, समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो बात कर लेता हूँ क्या है x प्लस वाई 6 बाय वाई का वैल्यू 2 इज इक्वल टू 6, 2 तिहाई 6, यानी x प्लस 3 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, अतः x बराबर क्या निकल गया 3, y बराबर क्या निकल गया 2। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर इसका 30वां भी खत्म होता है, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है पूरा खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित समीकरण निकाय को विलोपन विधि से हल करें। तो विलोपन विधि से ही करना है भाई। आपका पहला क्वेश्चन का पहला समीकरण देखिएगा, कहता है 37x प्लस 43y इज इक्वल टू 123। दूसरा समीकरण है 43x प्लस 37y इज इक्वल टू 117। तो यहाँ पे क्या है भाई, अब विलोपन विधि में किसी एक को क्या करना है, आपको हटाना है, आपको पता है ना। अब क्या भाई यहाँ पे 37 है, यहाँ 43 है, तो इसको 43 से गुना करो, इसको 37 से, तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा भाई। तो कले तो क्या, तो देखिए हमें क्या करना है। ठीक है, तो पहली बात तो आपका समीकरण लिख लेती हूँ, क्या क्या है 37x प्लस में 43y इज इक्वल टू 1 2 3 यानी 123 है, और 43x प्लस में 37y इज इक्वल टू 117। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ देता हूँ, जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा भाई, तो देखिएगा बात कर लेते हैं। तो x वाला जोड़िए तो 7 3 10 4 3 7 1 8 यानी कि 18x प्लस ये भी जोड़िएगा तो 7 3 10 4 3 7 1 8 यानी 18y इज इक्वल टू, इस दोनों को जोड़िए तो 7 3 10 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 हो गया, और बात कर लेते हैं क्या हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है,
ये आपका जोड़ दिया मैंने, 80 को कॉमन ले लिया तो बच्चा x प्लस वाई इजिकल टू 80 इंटू में भी था, ये हो गया 240, 80 एकम 80, 80 तिहाई, यानी x प्लस वाई इजिकल टू 3 हो गया। ये आपका समीकरण निकल गया 3, ठीक है, तीसरा समीकरण। अब फिर देखिएगा क्या भाई, अब पुनः समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकेंड से घटाने पर, जब घटाते हैं सेकेंड, समीकरण फर्स्ट को घटाना है सेकेंड से, यानी 43x प्लस 37y माइनस में कर देता हूँ क्या, 37x प्लस 43y इज इक्वल टू क्या कहला है, फर्स्ट को घटाना है किससे, सेकेंड से, सेकेंड वाले को RHS 117 माइनस में 1 2 3 यानी 123, तो ये हो गया 43x प्लस में 37y माइनस में 37x माइनस में 43y इज इक्वल टू, ये जाएगा तो माइनस में बचेगा क्या भाई आपका 6। ओके, अब बात कर लेते हैं क्या भाई, ध्यान से देखिएगा, तो बात कर लेते हैं 43x में से 37x जाएगा तो 6x, फिर माइनस में 43y प्लस में 37 तो माइनस में 6y इज इक्वल टू माइनस 6 को कॉमन लिया x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6 से गया ये -1 यानी x, ये 1 लग गया, माइनस तो लगा हुआ है तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6, ठीक है, ये टोटल काटूंगा तो -1 दे देता हूँ। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई, ये आपका समीकरण हो गया 4। अब देखिएगा समीकरण थर्ड था और 4 को जोड़ने पर फिर इसको जोड़ते हैं तो क्या होता है भाई, तो पहला आपका थर्ड समीकरण है x प्लस वाई और इसका LHS देखिए तो प्लस में x माइनस वाई इक्वल टू इसका LHS है 3 और इसका क्या है प्लस में दूंगा -1, तो क्या हो गया x प्लस x 2x, ये प्लस में y माइनस वाई चला गया, ये हो गया 3 प्लस माइनस माइनस 1, 2x इज इक्वल टू 3 में से गया 2, 1 यानी x बराबर 1 हो गया। अब x बराबर 1 मान समीकरण किस में रख दूँ भाई, समीकरण थर्ड में रखने पर तो क्या हो जाएगा भाई, क्या है x का मान निकला 1 प्लस वाई इजिकल टू 3, वाई बराबर 3 माइनस 1 इजिकल टू 2, अतः ये आपका y हो गया, अतः x बराबर क्या निकला 1, y बराबर क्या निकला 2। इसी के साथ इसकी बात खत्म होती है। इसी प्रकार बाकी बचे क्वेश्चन को भी बनाएंगे। आपका यहाँ पे पहला समीकरण है 217, दूसरा क्वेश्चन का पहला समीकरण है 217 इंटू एक्स प्लस 131 इंटू वाई इक्वल टू 913, दूसरा समीकरण है 131 यानी 131 इंटू एक्स प्लस में 217 इंटू वाई इक्वल टू 827। भाई गुना करने से अच्छा, इतना बड़ा बड़ा गुना करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, उससे अच्छा क्या है भाई इसी प्रकार से मैं बना लेते, ठीक है। तो पहली बात तो कर लेते, एक बार जोड़ने पर फिर एक बार घटाने पर, यानी समीकरण आपका क्या क्या है तो देखिएगा 217 इंटू एक्स प्लस में 131 इंटू वाई इक्वल टू क्या 913, ये आपका फर्स्ट समीकरण। दूसरा 131 इंटू एक्स प्लस 217, दोनों देख लीजिए बराबर है, यहाँ पे एक्स इंटू यहाँ पे वाई इंटू बराबर है, यहाँ पे वाई का यहाँ एक्स से इक्वल टू 827, ये क्या आपका सेकेंड समीकरण। फर्स्ट समीकरण जोड़ सेकेंड समीकरण, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर पूरे लिख दीजिए तो वही बेटर लगेगा, यानी समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर, ओके, तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, फिर देखिएगा वही बात भाई फिर से जोड़ेंगे। तो बात कर लेते हैं क्या, यहाँ पे सीधा जोड़ देता हूँ तो 7 1 8 हो गया, 3 1 4 हो गया, 2 1 3 इतना एक्स प्लस में ये 7 1 8 हो गया, 3 1 4 हो गया, 2 1 3 इतना हुआ इक्वल टू 7 3 10, 2 1 3 1 4 9 8 17, ठीक है। अब देखिएगा 348 जो है इंटू में उसको कॉमन लेता हूँ, बच्चा x प्लस वाई इक्वल टू ये हो गया कितना 1740, ठीक है। तो देखिएगा कटेगा क्या, कटेगा कितने से, तो पहली बात देखिए 174 दहेक 1740, 174
दूनी और 2 से 2 25 10 यानी x प्लस वाई इक्वल टू क्या निकल गया 5। ये समीकरण तीसरा हो गया आपका। और बात कर लेते हैं क्या भाई, पुनः फिर से समीकरण फर्स्ट को सेकेंड से घटाने पर, अब से फर्स्ट को घटाना है किससे, सेकेंड से। सेकेंड वाला क्या 131x प्लस में 217y माइनस करना है फर्स्ट वाले को 217x प्लस में 131y इज इक्वल टू इसका क्या है RHS 8। यहाँ पे क्या है सेकेंड समीकरण का भाई 827 और इसका माइनस में 913 है। ठीक है, 131x प्लस में 217y माइनस में 217x माइनस में 131y इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो गया 713 और ये 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा तो भाई आपका 8 2 10 ये कट गया, यानी आप इसका माइनस में 86 आएगा। क्या आएगा भाई, आप इसको जब माइनस कर लेंगे, ये माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस में ही रहेगा, और बड़ा से छोटा को घटा दीजिए तो 13 में से 7 गया 6, ये हो गया 0 में 10, 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 8 में 7 गया 0। ठीक है, तो माइनस में लगा दीजिए चिन्ह, बस हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा क्या, यहाँ पे क्या है 217y प्लस में है और यहाँ पे y जो है माइनस में है। पहली बात तो x का काम कर लेते, तो माइनस में 217 इंटू x है, माइनस में 217x है प्लस में 131 है। ठीक है, तो माइनस में कितना हो जाएगा, 7 में से गया 6, ये कितना हो गया 8 3 11, ये 1 में से कटे यानी माइनस में 86x प्लस में उसी पर का 7 में से 1 गया 6, 8 3 11, ये प्लस में 86y इक्वल टू माइनस में 86 हो गया। यानी अब 86 को कॉमन लेता हूँ, ठीक है, माइनस 86 को कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस 86 को जब कॉमन लूँगा तो ये प्लस में x बच जाएगा, माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस में y इक्वल टू माइनस में 86 और ये आपका 1 से सीधा काट देता हूँ। ठीक है, माइनस से माइनस गया और 86 से 86, यानी x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। ये समीकरण आपका निकल गया 3 के बाद 4। ठीक है, तो अब समीकरण थर्ड और फोर्थ को जोड़ने पर, जब इस दोनों को जोड़ते हैं भाई, थर्ड क्या है x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस वाई और इस ये आपका 5 है RHS में, तो कोई दिक्कत नहीं, पहले इसको लिख लेता हूँ x माइनस वाई इक्वल टू RHS 5, यहाँ पे क्या है 1 है, यानी x ये y तो प्लस में माइनस गया 2x इक्वल टू 6, 2 से दूंगा 2 3 6, यानी x बराबर हो गया 3। x बराबर 3 मान समीकरण फर्स्ट थर्ड में रखने पर तो क्या निकलेगा भाई, x बराबर 3 तो वो प्लस में y इक्वल टू 5 है, y इक्वल टू 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, अतः x बराबर निकल गया 3, y बराबर निकल गया 2। ये आपका क्या आंसर। तो इसी के साथ इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म होता है। ठीक है, अब चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा उसी प्रकार है भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपका समीकरण क्या है, इसका पहला 99x क्या है आपका 99 इंटू एक्स प्लस में 101 वाई इक्वल टू 499। दूसरा समीकरण 101 इंटू एक्स प्लस में 99 वाई इक्वल टू 501। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा इस समीकरण को फिर से लिखूँ तो 99x प्लस में 101 वाई इक्वल टू 499 हो गया। ये आपका फर्स्ट समीकरण 101 इंटू एक्स प्लस में 99 वाई इक्वल टू 501 हो गया। ये आपका दूसरा समीकरण। बात कर लेते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा भाई। तो देखिएगा जोड़ेंगे तो 9 1 10, 9 1 10 हो गया, 1 2 ये 200x प्लस में 200 101 में 99 जोड़ेंगे तो 200 ही होगा भाई। 200 वाई इक्वल टू इस दोनों को जोड़ दीजिए, 9 1 10, 9 1 10 5 9 1 10, ये हो गया 1000। ठीक है, अब 200 को कॉमन लेता हूँ तो ये बच गया x प्लस वाई इक्वल टू आपका हो गया 1000 और देखिए 00 से 00 गया, 2 से 2 बचे 10, यानी x प्लस वाई इक्वल टू निकल गया 5। ये आपका निकल गया समीकरण थर्ड। अब देखिएगा पुनः फिर से समीकरण जो है आपका
फर्स्ट को सेकेंड से घटाने पर, इसको जब इससे घटाते हैं तो फर्स्ट को घटाते किससे, सेकंड से। तो देखिएगा भाई फर्स्ट को घटाते हैं किससे भाई, सेकंड से, यानी 101 इंटू एक्स प्लस में 99 वाई माइनस में 99 एक्स प्लस में 101 इंटू वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे आ रहा है जैसे 501 माइनस में यहाँ पे है 499। तो ये कितना हो जाएगा 101 इंटू एक्स प्लस में 99 वाई माइनस में 99 एक्स माइनस में 101 वाई इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा भाई 2। तो 101 एक्स में से 99 एक्स जाएगा तो 99 100 101 यानी 2 एक्स माइनस में ये 2 वाई इक्वल टू 2 को कॉमन लेता हूँ बच्चा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 से काटूंगा 1 यानी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 हो गया। ये समीकरण आपका हो गया 4। ठीक है, अब समीकरण 3 और 4 को 3 और ये आपका समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर तो क्या मिलेगा भाई आपको जोड़ने पर, तो 3 क्या है भाई एक्स प्लस वाई, आपका क्या है एक्स प्लस वाई। ठीक है भाई, और यहाँ पे LHS में क्या है एक्स माइनस वाई इक्वल टू, यहाँ पे LHS 5 प्लस में 1, ये कितना हो गया भाई, ये तो ये चला गया 2x हो गया इज इक्वल टू 5 1 6, 2 से 2 3 6 हो गया। और फिर देखिएगा x बराबर 3 निकल गया। अब x बराबर 3 मान जो है समीकरण थर्ड में रखने पर क्या प्राप्त होगा, तो देखते हैं भाई x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, यानी 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 हो जाएगा y बराबर, अतः x बराबर 3 वाई बराबर 2। ठीक है, इसी के साथ वो क्वेश्चन नंबर इसका 3 भी खत्म होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका पहला समीकरण 29 एक्स माइनस में 23 वाई इक्वल टू 110, दूसरा समीकरण है 23 इंटू एक्स माइनस में 29 वाई इक्वल टू 98। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, क्या आपकी बात कर ले क्या भाई, इस समीकरण को मैं फिर से लिख डालती हूँ। ठीक है भाई, तो देखिएगा आपका क्या हो जाएगा 29 एक्स माइनस में 23 वाई इक्वल टू 110, ये आपका पहला समीकरण। ये हो गया 23 एक्स माइनस में 29 वाई इक्वल टू 98 हो गया आपका दूसरा समीकरण। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को इसको क्या करता हूँ जोड़ने पर, जब इसको जोड़ता हूँ तो क्या पाता हूँ भाई जोड़ने पर, तो देखिएगा जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, क्या आपकी बात यहाँ पे जोड़ने की है ना, देखिएगा 29x माइनस में 23 हुआ। ठीक है, प्लस में इसका देखिएगा दूसरा समीकरण का LHS 23x माइनस में 29 वाई इक्वल टू 110 प्लस में 98। अब 29x में जोड़िएगा कितने भाई 23x, तो कितना होगा 9 3 12 2 2 4 1 5, ये देखिएगा 9 3 12 2 2 2 4 1 5 यानी 52x माइनस में 23 हुआ माइनस में 29 हुआ तो माइनस में 52 वाई इक्वल टू, ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 9 1 10 1 1 2 हो जाएगा। 52 को ही कॉमन लेता हूँ तो x माइनस वाई इक्वल टू 208 हो जाएगा। 52 से काटता हूँ तो 52 चौके 208 है ना भाई, 52 चौके 2 चौक 8 5 चौक 20 हो जाएगा, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये समीकरण निकल गया थर्ड, और समीकरण थर्ड निकल गया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा पुनः फिर से समीकरण क्या भाई सेकेंड को फर्स्ट से घटाने पर, सेकेंड को फर्स्ट से घटाने पर, यानी फर्स्ट से घटा रहा हूँ तो फर्स्ट वाला पहले लिखूंगा भाई, तो देखते हैं फर्स्ट वाला क्या है आपका समीकरण, तो समीकरण फर्स्ट है 29x माइनस में 23 वाई माइनस 23x माइनस में 29 वाई इज इक्वल टू LHS आता हूँ तो फर्स्ट को समीकरण सेकेंड को फर्स्ट से घटाया हूँ तो 110 माइनस में 98। ठीक है, तो बात कर लेते हैं, क्या ये 29x माइनस में 23 वाई माइनस में 23x माइनस माइनस प्लस में 29 वाई इज इक्वल टू, ये करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 10 में से 8 गया तो 2, ये हो गया 0, 10 में से 9 गया तो 1। यहाँ तो बात समझ आ गई। चलिए
29x में 27x जाएगा तो बचेगा 6x। यहाँ पे बात करते हैं प्लस में 29y है, माइनस में 23y है तो बचेगा 6y इज इक्वल टू 12। 6 को कॉमन लेता तो बच्चा x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। 6 से दूंगा तो 6 दूनी 12 यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। यह आपका समीकरण हो गया चौथा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं क्या समीकरण थर्ड और फोर्थ को जोड़ने पर तो क्या होगा भाई, देखते हैं। थर्ड क्या है, x माइनस वाई सॉरी LHS हो गया, प्लस में x प्लस वाई इक्वल टू इसका क्या है LHS 4 है, प्लस में यहाँ पे क्या है 2 है यानी y तो चला गया 2x इक्वल टू 6, 2 से 2 3 6 यानी x बराबर 3 निकल गया। ठीक है, फिर देखिएगा क्या भाई x बराबर क्या निकल गया 3 निकल गया। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, x बराबर आपका 3 निकल गया। फिर देखिएगा x बराबर 3 मान समीकरण फोर्थ में रख देता हूँ इस बार में रखने पर तो क्या प्राप्त होगा, तो बात कर लेते हैं क्या x 3 प्लस वाई इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 2 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1। ये है आपका आंसर। अतः x बराबर क्या निकला भाई, अतः x बराबर क्या निकला 3, y बराबर क्या निकला -1। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 3 का चौथा भी खत्म होता है और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है वो आपका पूरी तरह से खत्म हो गया। ठीक है, ये मैंने इसे कर दिया, अलग लगेगा आपको सब। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं क्या है भाई। आपका अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 4, कहता है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को विलोपन विधि से हल करें। पहला क्वेश्चन है 1/x माइनस 1/y इक्वल टू 1। पहला समीकरण, पहला क्वेश्चन का पहला समीकरण था। दूसरा समीकरण है 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 7, जहाँ x इज इक्वल टू नॉट 0, y इज इक्वल टू नॉट 0। क्यों बोला भाई, क्योंकि चल रहा है बट्टा में x और y दे रखा है तो पता है बट्टा में 0 नहीं होना चाहिए, अन्यथा इंडिफिनिट हो जाता है। ठीक है, इसलिए 0 एक अलग से ही हटा दिया है। ठीक है, कि 0 नहीं ही लेना है, नहीं होना चाहिए। तो बात कर लेते हैं क्या भाई, आपका यहाँ पे देखिएगा पहली बात तो मान लिया कि 1/x बराबर है u और 1/y बराबर है v। तो समीकरण निकाय क्या होगा, तो समीकरण निकाय देखिए ये आपका हो गया u, ये u और माइनस में भी इज इक्वल टू 1 हो गया। ये आपका पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण u प्लस में भी इज इक्वल टू 7 हो गया। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। और पहला समीकरण और दूसरे समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है भाई, तो जोड़ते हैं तो u माइनस भी प्लस भी और u प्लस भी इक्वल टू इसका LHS है 1 प्लस 7, माइनस में भी प्लस में भी गया 2u इज इक्वल टू 7 1 8, 2 से 2 चौक 8 हो गया। u बराबर क्या निकल गया 4 और u बराबर जो है 4 समीकरण u बराबर 4 समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, u बराबर 4 प्लस भी इक्वल टू 7, भी इक्वल टू 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या, अब भाई u बराबर क्या निकला 4। u किसे माने हैं भाई, u माने हैं चूंकि u बराबर क्या था, u बराबर था 1/x। तो बात कर लेते हैं क्या 1/x बराबर क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार आपका v बराबर निकला 3, v की जगह क्या लेके चले 1/y था ना, ये इक्वल टू क्या हो गया 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा x बराबर क्या हो जाएगा 1, देखिएगा यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए देखिएगा क्या भाई, अब इसको उलटता हूँ, यहाँ पे 1 है तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/4 और y बराबर उसी प्रकार यहाँ पे 1 है तो y बराबर क्या हो जाएगा 1/3। अतः x बराबर क्या हो गया 1/4, y बराबर क्या हो गया 1/3। ये था क्या भाई आपका आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 4 के
पहला। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई भाई। तो चलिए ये बराबर इसको हम u बराबर किसे लिखे थे 1/x को, तो फिर 1/x के टर्म में लेके आए, तब यहाँ से x और y का मान निकल गया। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फिर 2 का पहला समीकरण है 2/x प्लस में 3/y इक्वल टू 13 है। दूसरा समीकरण है 5/x माइनस 4/y इक्वल टू -2, वेल x इक्वल टू नॉट 0, y इक्वल टू नॉट 0। तो यहाँ पे देखिए पहली बात तो क्या भाई, माना कि 1/x बराबर क्या है u और 1/y बराबर क्या है v। तो समीकरण क्या होगा, समीकरण 2 1/x है तो u, यहाँ पे देखिएगा इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 2 × 1/x, इसलिए ठीक है। तो 2u, उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा आपका 3 1/y, तो v इज इक्वल टू 13, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। 5 1/x तो u माइनस 4 1/y इज इक्वल टू v इज इक्वल टू -2, ये समीकरण सेकंड। देखिएगा आपका ये समीकरण निकाय हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 2u है, यहाँ पे 5u है, यहाँ पे प्लस में 3 भी है, यहाँ पे -4 भी है। इसको क्या करता हूँ 4 से गुना करता हूँ, इसको 3 से गुना कर लेता हूँ। ठीक है, तो यानी समीकरण फर्स्ट को 4 से तथा सेकंड को 3 से गुना करने पर तो क्या प्राप्त होगा भाई, क्या बोला 1 को 4 से, तो 4 × 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13, तो 4 दूनी 8u प्लस में चलती है 12v इज इक्वल टू 13 चौक 12। ठीक है भाई, ये समीकरण क्या निकल गया, थर्ड निकल गया। फिर देखिएगा क्या भाई आपका क्या है, इसको किससे गुना किया हो 3 से, तो 5u माइनस में 4v इज इक्वल टू माइनस में क्या है भाई 2 है, इसको मैंने 3 से गुना किया है, तो 5 × 15u माइनस में 4 × 12v इज इक्वल टू माइनस में 3 दूनी 6, ये समीकरण हो गया आपका 4। और बात कर लेते हैं क्या भाई समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा भाई, देखिएगा 3 क्या है 8u प्लस में 12v और इसका LHS क्या है 15u माइनस में 12v इक्वल टू इसका LHS क्या है 52 और इसका प्लस में क्या हो जाएगा जोड़ने पर तो माइनस में आपका क्या है 6 है, यहाँ पे चौथा देखिएगा माइनस में 6 है तो -6, तो ये क्या हो गया प्लस में 12v माइनस में 12v, तो 15 8 कितना होता है 8 5 13 यानी 23u इक्वल टू ये जगह तो कितने बचेगा भाई 52 हो गया, प्लस माइनस -6 हो गया, 23u इक्वल टू 52 में से 6 जगह तो 46 क्या था 23 था, 23u इक्वल टू 52 में से 6 जगह तो 46, तो 23 दूनी 46 यानी u बराबर 2 हो गया। ठीक है, अब u बराबर 2 मान समीकरण किस में लिखने पर, समीकरण फर्स्ट में लिखने पर तो क्या मिलेगा भाई, फर्स्ट यहाँ पे है तो 2 × u का वैल्यू 2 प्लस 3v इक्वल टू 13 है और 2 दूनी 4 प्लस 3v इक्वल टू 13 है, 3v इक्वल टू 13 माइनस 4 इक्वल टू 9, 3v 3 से 3 3 9 यानी v इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा पुनः फिर से, अब यहाँ पे फिर से करिएगा, अब चूंकि 1/u किसे माने हैं x बराबर u था और u बराबर क्या है, u बराबर क्या निकला आपका 2, इसलिए 1/x इज इक्वल टू 2 हो गया, 1/x इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे कर लेते हैं क्या 1/y इज इक्वल टू v था और v बराबर क्या निकला 3, इसीलिए 1/y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 है तो x बराबर 1/2 हो जाएगा, यहाँ y बराबर यहाँ पे 1 है तो 1/3 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, x और y का वैल्यू निकल गया भाई, x बराबर क्या निकला देखिएगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, अतः यहाँ पे देखिए लिख देता हूँ बोल्ड में, आपका x बराबर निकला 1/2, y बराबर क्या निकल गया 1/3, y बराबर क्या निकल गया भाई 1/3 निकल गया। ठीक, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर इसका 2 भी खत्म होता है, इसी प्रकार से बनाएंगे। अगला चलते क्वेश्चन नंबर आपका क्या होता है 2 खत्म हो गया तो 3 देखते हैं भाई।
उसी प्रकार देखिएगा इसका पहला समीकरण है 4/x प्लस में 7/y इज इक्वल टू 11। दूसरा समीकरण है 3/x माइनस में 5/y इज इक्वल टू -2 वेल x इज इक्वल टू नॉट 0 एंड y इज इक्वल टू नॉट 0। यानी x और y जो है दोनों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। x बराबर भी 0 नहीं हो बराबर, देखिए फिर काटे नहीं हो, और y बराबर भी 0 नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या भाई आपका पहले बात तो माना कि 1/x बराबर u और 1/y इज इक्वल टू v। तो समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण तो देखिएगा 1/x इंटू होता तो u प्लस में 7, ये 1/y इंटू में होता तो v इज इक्वल टू 11। यह आपका फर्स्ट समीकरण। ये हो गया 3/x 1/x इंटू में होता तो हो गया u माइनस में 5, और ये 1/1 क्या होता भाई y होता तो v इज इक्वल टू माइनस में 2 हो गया। यह समीकरण सेकेंड हो गया। अब देखिएगा क्या भाई यहाँ पे 7 भी है, यहाँ पे 5 भी है, तो इसको 5 से गुना कर देता हूँ, इसको 7 से कर देता हूँ। ठीक है, यानी कि समीकरण ये आपका इसका पार्ट है। ओके, चलिए यहाँ से लिखती हूँ। आगे देखिएगा इसको ये गुना करने पर आगे कर ही देता हूँ मैं इसको, ये यहाँ पे इसका टर्म था गुना करने पर। ओके, और इसको मैं यहाँ से ही लेके चलती हूँ। अब देखिएगा समीकरण फर्स्ट को 5 से तथा सेकेंड को किससे भाई 7 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट को 5 से है ना, तो 5 इंटू 4 u प्लस 7 भी इज इक्वल टू 11। तो 5 चौक 20 u प्लस 7 बचे 35 भी इज इक्वल टू 11 बचे 55। ये समीकरण थर्ड हो गया आपका। फिर देखिएगा क्या भाई 3u माइनस में 5 भी इक्वल टू -2 में किससे गुना किया 7 से, तो 7 21u माइनस में 7 बचे 35 भी इक्वल टू माइनस में 7 14। ये आपका समीकरण हो गया 4। समीकरण 3 और 4 को भाई जोड़ देता हूँ। क्यों भाई यहाँ पे प्लस में 35 भी या माइनस में 35 भी, तो दोनों कट जाएगा। समीकरण 3 और 4 दोनों को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा भाई, कहाँ गया 3, यहाँ पे है, ये क्या है 20u प्लस 35 भी, और प्लस में इसका लेता हूँ 21u माइनस में 35 भी इज इक्वल टू इसका RHS लेता हूँ तो 55 प्लस में -14 हो गया। तो ये कितना हो गया भाई, देखिएगा प्लस में 35 भी माइनस में 35 भी, ये कट गया, ये कितना हो गया 20 और 21u इज इक्वल टू 41u इज इक्वल टू देखिएगा क्या 55 प्लस माइनस -14 41u इज इक्वल टू ये हो गया 1 4 41 से कम u इज इक्वल टू 1 निकल गया। ठीक है, u बराबर 1 निकल गया। अब u बराबर 1 जो है ये मान किस में रखने पर, समीकरण देखिएगा समीकरण किस में रखने पर, तो ये बराबर जो मैं मान रख रही हूँ ये लगता हूँ मैं u बराबर 1 रख रही हूँ ना, हाँ समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो क्या हो जाएगा रखने पर, तो देखते हैं भाई, तो देखिएगा भाई क्या हो जाएगा। इसको जब फर्स्ट में लगता हो तो 4 इंटू यू का वैल्यू 1 प्लस 7 भी इक्वल टू 11 है, 4 प्लस 7 भी इक्वल टू 11, 7 भी इक्वल टू 11 माइनस 4, 7 भी इक्वल टू 7, ये गया यानी भी इक्वल टू 1। समझ में आ गई बात भाई, भी इक्वल टू भी 1 है। चूँकि अब यहाँ पे देखिएगा क्या था भाई, किसे माने थे 1/x को माने थे u, चूंकि 1/x बराबर u माना था, ये माना था, और u बराबर क्या निकल गया आपका 1, इसीलिए 1/x बराबर 1 निकल गया। 1/1 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, पलटेंगे तो 1 ही रह जाएगा ना। और फिर देखिएगा y का काम, चूंकि 1/y इक्वल टू भी ये माना था और भी इक्वल टू क्या निकला 1, तो इसीलिए 1/y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और y इक्वल टू 1 को पलटेंगे, इसको पलटे जिस प्रकार उसी को पलटेंगे तो ये 1 ही रह जाएगा। ठीक है, यानी x बराबर भी 1 निकल गया आपका, y बराबर भी 1 निकल गया, यहाँ लिख देती हूँ। अतः x बराबर 1 y बराबर 1 निकल गया। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 3 भी पूरा खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है
इसका पहला समीकरण क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये 3 इंटू ए है, ठीक है, ये 3 इंटू ए है। पहला समीकरण है 3a बटा एक्स माइनस 2b बटा वाई प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण है a बाय एक्स प्लस में 3b बाय वाई माइनस में 2 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, पहली बात तो माना कि 1 बाय एक्स इज इक्वल टू u, 1 बाय वाई इज इक्वल टू v। तो समीकरण की बात कर लेता हूँ, समीकरण यहाँ पे क्या हो जाएगा 3a और 1 बाय एक्स होता है इंटू में, तो इसको कर देता हूँ u माइनस में 2b 1 बाय वाई इंटू में होता है, इसको कर देता हूँ b, और ये प्लस में 5 उस पर जाएगा तो माइनस में 5। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। उसी प्रकार सेकेंड समीकरण को देखिएगा, a इंटू 1 बाय एक्स होता तो u हो गया, प्लस में 3 इंटू बी है, 1 बाय वाई होता तो v हो जाता, इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस में 2 उस पर जाएगा तो प्लस में 2। ये आपका सेकेंड समीकरण हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 3, यहाँ पे देखिएगा आपका 3au है, यहाँ पे आपका au है सिर्फ। तो इस समीकरण सेकेंड में क्या करता हूँ, समीकरण सेकेंड को 3 से गुना करने पर, 3 से गुना करने पर, ठीक है, 3 से गुना करने पर तो क्या प्राप्त होगा भाई, गुना करने पर तो 3 इंटू ए यू प्लस में 3b भी इज इक्वल टू 2, 3au प्लस में 3 3 9 बी भी इज इक्वल टू 3 दूनी 6। ये समीकरण थर्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे 3au निकल गया भाई, 3au, ये भी 3au। तो बात कर लेते हैं क्या, समीकरण फर्स्ट को किससे भाई, थर्ड से घटाने पर, तो घटाने पर थर्ड क्या है 3au प्लस में 9b भी, ये LHS माइनस कर लेता हूँ, किसको घटाना है, फर्स्ट को 3au माइनस में 2b भी, और LHS में लेता हूँ तो यहाँ पे क्या है 3 में 6 माइनस करना है और माइनस 5 को, ठीक है। यहाँ तो बात समझ में आ गई भाई। चलिए तो ये हो गया 3au प्लस में 9b भी माइनस में 3au माइनस में प्लस में 2b भी इक्वल टू 6 पर माइनस माइनस प्लस में 5 हो गया, प्लस में 3au माइनस में 3 चला गया, 9 2 11 b भी इक्वल टू 6 5 11 हो गया, 11 1 में 11 हो गया, यानी कि b भी बराबर 1 हो गया, v इक्वल टू 1 बाय b हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, हम v को मतलब जो हमारा एक्स वाई था उसको यू भी के टर्म में रखे हैं, इसलिए बी है यहाँ पे, तो टेंशन घबराने की बात नहीं है। हम बी को क्या करेंगे भाई, RHS में ला के रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो निकालेंगे, हमने क्या निकाला, भी का मान। अब भी बराबर 1 बाय बी मान जो है समीकरण किस में लगता हूँ भाई, देखिएगा ये जो समीकरण मैं किस में लगता हूँ, क्या है भाई आपका भी बराबर 1 बाय बी है, ठीक है। समीकरण सेकेंड में लगता हूँ, सेकेंड में रखने पर तो क्या प्राप्त होता है भाई, देखिएगा सेकेंड यहाँ पे है au प्लस में 3b इंटू भी का वैल्यू 1 बाय बी इक्वल टू 2, ये गया तो au प्लस में 3 इक्वल टू 2, au इक्वल टू 2 माइनस 3, तो ए आपका au इक्वल टू -1, u इक्वल टू -1 बाय ए हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा क्या भाई, अब ये क्या था आपका भाई, देखिएगा 1 बाय एक्स बराबर था u, ये माना था, और चूंकि u बराबर क्या है, चूंकि u बराबर क्या निकला, माइनस में 1 बटा ए निकला, इसीलिए 1 बाय एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 1 बटा ए हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसको पलटे तो इसको भी पलट दीजिए, माइनस में ए हो जाएगा। उसी प्रकार 1 बाय वाई इक्वल टू भी माना है, और चूंकि भी बराबर क्या निकला है आपको, भी बराबर 1 बाय बी निकला है, और इसीलिए 1 बाय वाई इक्वल टू 1 बाय बी हो गया। दोनों को पलट दो, वाई बराबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या निकला आपका, माइनस में ए, वाई बराबर क्या निकला, बी निकल गया। ये दो आंसर, ठीक है। इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर जो होता
इसका चाल भी खत्म होता है और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है पूरी तरह से खत्म होता है। अब चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित समीकरण निकाय को विलोपन विधि से हल करें। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन का पहला समीकरण 2x + 5y बटा x इंटू वाई इजिकल टू 6। दूसरा समीकरण 4x - 5y बटा x इंटू वाई इजिकल टू -3। वेल x इजिकल टू नॉट 0 और y इजिकल टू नॉट 0, यानी x बराबर 0 ना हो, y बराबर भी 0 ना हो। और ठीक है, x बराबर 0 ना हो और y बराबर 0 ना हो, दोनों की बात कर ली है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, बात कर लेते हैं क्या आपकी पहली बात तो देखिएगा 2x + 5y जिसको इसको लिख सकते हैं, उस पर इंटू में जाएगा तो 6xy, ये आपका पहला समीकरण हो गया। ये आपका 4x - 5y जिसकल टू -3 इंटू xy, ये दूसरा समीकरण हो गया। और बात कर लेते हैं क्या दोनों समीकरण को जोड़ने पर, यानी फर्स्ट और समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा भाई, देखिए तो ये हो गया 2x, पहली बात तो देखिएगा 2x + 5y इसका LHS प्लस 4x - 5y इसका LHS इजिकल टू ये हो गया 6xy प्लस में -3 इंटू xy। ओके, प्लस में 5y माइनस में 5y तो 4 दूँ 6x इजिकल टू 6xy प्लस माइनस 3xy, 6x इजिकल टू 3xy, x से x गया यानी कि 3y इजिकल टू 6, 3 से 3 दूनी 6, y बराबर क्या निकल गया, आपका y बराबर निकल गया 2। ठीक है, और इसको लिखना चाहे तो भाई इस साइड में आप कैसे लिखेंगे, तो देखिए भाई इसको लिख सकते हैं 1/2 इजिकल टू 1/y, तो y इजिकल टू 2। ओके, ऐसे चल सकता, तो उलट फुलट के कैसे भी लिखिए y बराबर 2। अब y बराबर 2 मान जो है समीकरण किस में लिखने पर, y बराबर 2 मान जो है ये समीकरण फर्स्ट में लिखने पर क्या मिलेगा भाई, तो देखिएगा तो 2x + 5 इंटू 2 का वैल्यू y इजिकल टू 6, x इंटू वाई का वैल्यू 2। तो बात करते 5 दूनी 10 इजिकल टू 6 दूनी 12x माइनस में 2x, तो ये कितना हो गया, 12 में से 2 गया 10x इजिकल टू 10, ये गया यानी x बराबर क्या निकल गया, x बराबर निकल गया 1। ठीक है, उसी प्रकार से इधर x बराबर 1 हो जाए तो 1/1 इजिकल टू 1/x, तो x बराबर 1 ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, अतः x बराबर निकल गया 1, y बराबर निकल गया 2। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चले भाई अगला आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा है कि x + y इजिकल टू 2 इंटू xy, x - y इजिकल टू 6 इंटू xy। तो पहली बात तो बात करते हैं x + y इजिकल टू 2 इंटू xy, ये आपका फर्स्ट समीकरण। x - y इजिकल टू 6 इंटू xy, ये आपका सेकेंड समीकरण। तो दोनों को जोड़ने पर यानी समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर तो क्या प्राप्त हो जाएगा भाई, x + y, फिर LHS दूसरा समीकरण कर लीजिए तो x - y इजिकल टू इसका लीजिए 2xy प्लस में 6xy। ठीक है, LHS प्लस y माइनस y गया 2x इजिकल टू 6 2 8xy, x से x गया 2 चौक 8, y इजिकल टू 1/4 निकल गया, यहाँ 1 होगा 1/4 हो जाएगा, 1/y इजिकल टू 4 हो जाएगा और y इजिकल टू 1/4 इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका y बराबर 1/4 मान जो है समीकरण किस में लग दूँ, फर्स्ट में लिखने पर, तो क्या होगा फर्स्ट में लिखने पर, तो देखते हैं भाई। तो x + y का वैल्यू 1/4 इजिकल टू 2 इंटू x इंटू वाई का वैल्यू 1/4, 2 से 2 दूनी 4 निकल गया। ठीक है, अब देखिएगा 1/4 इसको देखिएगा x माइनस में इसको एक बार पहले करता हूँ, x इजिकल टू ये क्या हो गया भाई x/2 माइनस में 1/4, इसको इस पर लाता हूँ x - x/2 इजिकल टू माइनस में 1/4, ये हो गया 2x माइनस में x/2 इजिकल टू माइनस में 1/4, यानी x/2 इजिकल टू माइनस में 1/4, 2 से 2 दूनी 4 यानी x बराबर माइनस में 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लॉस ऑफ मैंने पहले ले लिया था, गुना कर दिया था 2 एकम 2 और माइनस में यहाँ पे बाद में लिखा था, तो कोई दिक्कत नहीं, पहले आप लॉस लिख लीजिए तब बनाइएगा। ठीक है, तो x बराबर 2 निकल गया, अतः
एक्स बराबर -1/2, वाई बराबर 1/4 निकल गया। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर इसका 2 भी पूरा खत्म होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं भाई। तो पहला समीकरण है 5x + 3y = 19x × y। दूसरा समीकरण है 7x - 2y = 8xy। तो देखिएगा ये आपका 5x + 3y = 19xy, ये आपका पहला समीकरण। दूसरा 7x - 2y = 8 × xy = दूसरा समीकरण है ये। तो समीकरण इसमें क्या करता हूँ, 2 से गुणा करता हूँ, इसमें 3 से गुणा कर देता हूँ, यानी समीकरण फर्स्ट में 2 से तथा सेकंड में 3 से गुणा करने पे क्या प्राप्त हो जाएगा भाई। तो 2 से गुणा करता हूँ फर्स्ट में, तो 5x + 3y = 19 × xy हो जाएगा। 5 दूनी 10x प्लस में 3 दूनी 6y = 19 दूनी 38 xy हो जाएगा। यह आपका निकल गया समीकरण 30। ठीक है, उसके बाद देखिएगा क्या था आपका भाई, दूसरे में 3 से, तो 3 × 7x - 2y = 8xy, ये हो गया 27x - 3 दूनी 6y = 8 24 × xy, ये समीकरण 4 हो गया। ठीक है, तो बात कर लेते हैं 3 और 4 को। समीकरण 3 यानी तीसरा और चौथा यानी 4 को जोड़ने पर तो क्या प्राप्त हो जाएगा भाई। जोड़ने पर ध्यान से देखिएगा, दोनों को जोड़ता है, यानी कि आपका समीकरण 3 यहाँ पे 10x प्लस में 6y ये होगा क्या भाई आपका LHS है। इसका LHS लिखता हूँ 21x माइनस में 6y = इसका लिखता हूँ LHS 38 × xy प्लस में इसका लिखता हूँ, कहा गया भाई 4 का 24xy। ठीक है, तो बात कर लेते हैं प्लस में 6y माइनस में 6y गया, ये जोड़ूंगा तो 20, 21 में 10 जोड़ूंगा तो 31 हो जाता है इंटू x = इसको जोड़ूंगा तो 8 4 12 2 3 2 5 1 6 62 x × y। x से तो x चला ही गया। ओके, तो बात कर लेते हैं क्या भाई, x से तो x चला ही गया। बात कर लेते हैं क्या, यहाँ देखिएगा y इंटू में 1/y = यहाँ पे कर देता हूँ 62/31 31 दूनी 62 यानी 1/y = 2/1 हो गया, y = क्या हो जाएगा, इसको उलट देता हूँ 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब y बराबर 1/2 मान जो है समीकरण किस में रखने पर, आप देखिएगा इसमें समीकरण किस में रखने पर, तो चलिए भाई y बराबर क्या लिखा 1/2 और 1/2 किस में रखने पर, सेकंड में रखने पर, सेकंड में रखने पर। ठीक है, तो सेकंड समीकरण को उठाओ भाई 7 × x माइनस में 2 × y का वैल्यू 1/2 = 8x × y का वैल्यू 1/2। चलो 2 से 2 गया 7x माइनस में 1 = 2 से 2 × 8 हो गया 8x है ना, हाँ 4x निकल गया। और बात कर लेते इसको इस पर तो इसको इस पर 7x माइनस में 4x = 1 हो गया, 3x = 1 हो गया, x = 1/3 हो गया। अतः x बराबर क्या निकल गया 1/3, y बराबर क्या निकल गया भाई x बराबर 1/3 और y बराबर भी 1/2 निकल गया। यहाँ तक बात समझ आ गई। ठीक है, आपका x का मान निकल गया था, क्या निकला भाई आपका x का मान 1/3 और y का मान क्या निकला 1/2। यहाँ तक बात समझ आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर के आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। ठीक है, तो x + y = 7 × xy है। उसके बाद है दूसरा समीकरण 2x - 3y = माइनस में है x × y। तो इसको क्या करता हूँ भाई, देखिएगा x + y = क्या है 7xy, ये आपका पहला समीकरण हो गया। 2x माइनस में 3y = माइनस में xy हो गया, ये क्या हो गया आपका सेकंड समीकरण हो गया। तो पहली बात तो फर्स्ट समीकरण को, समीकरण जो फर्स्ट है उसको किससे गुना करता हूँ 3 से गुना करता हूँ, 3 से गुना करने पर। ठीक है, तो ये वाला उल जाएगा। तो बात कर लेता हूँ क्या भाई, हट जाएगा, मतलब गुना करने पर क्या हो जाएगा भाई, ध्यान से देखिएगा। तो बात कर लेता हूँ क्या, 3 से गुना करना है x + y = 7x × y, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस में 3y = 27 x × y, ये हो गया समीकरण 3। ठीक है, अब देखिएगा समीकरण सेकंड, ये सेकंड यहाँ पे और थर्ड को जोड़ने पर तो क्या होता है भाई, देखिएगा तो सेकंड क्या है 2x - 3y प्लस में इसका लीजिए तो क्या हो जाएगा 3x प्लस में 3y = इसका LHS दूसरा का माइनस में xy और प्लस में कर लेते हैं क्या 21xy। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा प्लस में 3y माइनस में 3 हो गया 3 2 5x = 21x
एक्स वाई माइनस में एक एक्स वाई तो कितना बच जाएगा भाई, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक से गुना है तो एक्स जाएगा तो कितने बचेगा, ये आपका माइनस में एक हो गया, एक इंटू एक्स वाई तो ये बच गया, प्लस में 20 एक्स इंटू वाई। तो बात कर लेते हैं, ये तो ये गया 5 चौक 20 हो जाएगा, 1/y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। और बात करते हैं ये एक है तो y उल्टो भाई, इसको भी उलट दो 1/4 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, इसको भी पलट दो, जिस प्रकार इसको पलटे उसी प्रकार इसको भी, ठीक है। अब y बराबर 1/4 मान जो है आप समीकरण में लगता हूँ, y बराबर 1/4 आया है ना समीकरण फर्स्ट में लिखने पर, ठीक है। तो क्या प्राप्त होता है भाई, देखिएगा x प्लस वाई का वैल्यू 1/4 इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स इंटू वाई का वैल्यू 1/4 निकल गया, ठीक है। तो बात कर लेता हूँ क्या भाई, x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 7x/4 हो गया, और x माइनस में 7x/4 इज इक्वल टू माइनस में 1/4 हो गया। 4x देखिएगा लॉस लूंगा 4 हो जाएगा, 4x माइनस में 7x इज इक्वल टू माइनस में 1/4 हो गया। और बात कर लेते हैं क्या भाई, ये हो गया माइनस में 3x/4 इज इक्वल टू माइनस में 1/4 हो गया, माइनस से माइनस गया, ये गया x बराबर क्या निकल गया 3x बराबर 1, x बराबर हो गया 1/3, अतः x बराबर 1/3, y बराबर क्या निकला था भाई 1/4। चलो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है इसका 4 पूरा खत्म होता है, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 पूरे खत्म होता है। और इसी के साथ आज मैं इस क्लास को यही समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में स्वागत बताऊँ, तब तक झूले लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।